सीसीटीवी में कैद हुआ वो साया जिसे कोई नहीं देख सकता। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन सचिन सिक्योरिटी सर्विसेज के छोटे से ऑफिस में सिर्फ एक आदमी जाग रहा था। रविटर अरवी का काम था रात भर अलग अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को मॉनिटर करना। आमतौर पर यह काम बहुत बोरिंग होता था। कहीं कोई हरकत नहीं, बस खाली गलियां, बंद दुकानें और कभी कभी कोई आवारा कुत्ता। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। रवि अपनी कुर्सी पर बैठा स्क्रीन को देख रहा था। अचानक एक कैमरे की स्क्रीन हल्की सी झिलमिलाई। यह कैमरा शहर के बाहर पड़े एक पुराने गोदाम का था जो कई सालों से बंद पड़ा था। रवि ने ध्यान से देखा। गोदाम के अंदर अंधेरा था, लेकिन कैमरे की नाइट विजन में सब साफ दिखाई दे रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि एक हल्की सी हरकत दिखी। शायद कोई जानवर होगा, रवि ने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने झूम किया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां कोई था, लेकिन वो पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक धुंधला सा साया। रवि ने आंखें मली, सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन जब उसने फिर देखा, वो साया अब कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ा था, और सबसे डरावनी बात, वो साया कैमरे की तरफ देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? रवि के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग चेक की। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था गोदाम में कोई नहीं था। फिर अचानक बिना दरवाजा खुले वो साया अंदर प्रकट हो गया। अरवी के हाथ कांपने लगे। उसने अपने साथी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी स्क्रीन पर वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन गोदाम में नहीं, वो सीधे कैमरे की तरफ आ रहा था। और फिर एक सेकंड के लिए स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। जब स्क्रीन वापस आई तो रवि की सांस अटक गई। कैमरे में अब गोदाम नहीं दिख रहा था, बल्कि उसका खुद का ऑफिस दिख रहा था, और कैमरे के कोने में वही साया खड़ा था। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। ऑफिस बिल्कुल खाली था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, उसने डरते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने फिर स्क्रीन की तरफ देखा, साया अब और करीब आ चुका था। अब उसकी शक्ल थोड़ी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे, और उसका चेहरा जैसे किसी ने मिटा दिया हो। तभी स्क्रीन पर एक आवाज गूंजी, तुम मुझे देख सकते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम खुद ही चालू हो गया। अब सारे कैमरे एक साथ ऑन हो गए। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हर स्क्रीन पर वही साया था। हर एंगल से, हर जगह से वो उसे देख रहा था। रवि ने घबराकर दरवाजा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर वही पुराना गोदाम था। ये कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। वो पीछे मुड़ा। ऑफिस गायब हो चुका था। अब वो उसी गोदाम के अंदर खड़ा था जो स्क्रीन पर दिख रहा था, और उसके पीछे वो साया खड़ा था। धीरे धीरे वो साया उसके करीब आया। रवि भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। साया उसके बिल्कुल सामने आ गया, और फिर उसने अपना हाथ रवि की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने रवि को छुआ, रवि चीख भी नहीं पाया। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह ऑफिस के मालिक ने देखा कि रवि गायब है। कहीं कोई निशान नहीं, बस कंप्यूटर ऑन था। उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक की, और जो उन्होंने देखा उससे उनका खून जम गया। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था रवि अपनी कुर्सी पर बैठा था, और उसके पीछे एक साया खड़ा था। धीरे धीरे वो साया
कैमरे की तरफ मुड़ा और फिर उसने सीधे स्क्रीन की तरफ देखकर मुस्कुराया। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अगला तुम हो। और सबसे डरावनी बात, उस रिकॉर्डिंग को देखने वाला हर आदमी कुछ दिनों बाद बिना किसी निशान के गायब हो गया। कहते हैं, अगर कभी किसी सीसीटीवी कैमरे में तुम्हें कुछ अजीब दिखे तो उसे ध्यान से मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो भी तुम्हें देख रहा हो।